तो आपने देखा था कि गो हुएन रीजन आया था प्रोजेक्ट म्यू के मिशन के लिए और यहीं पे आके गो टोक्यो और गैरी से मिलते हैं। उसके बाद सभी टीम मेंबर से मिलता है और आपको पूरी तरह से रेडी है प्रोजेक्ट म्यू के मिशन के लिए और आप आगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में सभी प्रोजेक्ट म्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि एक जगह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक माउंटेन के बारे में जहीं को म्यू को देखने को मिला है। एंड उस जगह के बारे में मैप में पता कर रहे थे एंड वहाँ पे जाने के सोचते हैं। एंड जिस माउंटेन के बारे में बात कर रहे थे वो माउंटेन का वेदर बहुत ही खराब था एंड वो सभी अब वहीं पे चले गए हैं एंड सभी अपने प्लेन से नामते हैं एंड उसको माउंटेन में अब जाना है एंड उन सभी को अब उसको माउंटेन में जाना है जंगल के बीच से। एंड यहीं पे बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो कि शांति से रह रहे थे बहुत दिनों से एंड इसी जंगल के अंदर से सभी जा रहे थे माउंटेन के तरफ। एंड उसके बाद उसके सामने एक नदी आता है जो कि सभी पार कर रहे थे, तभी एक पोकेमॉन को गो पर हमला कर देते हैं जो कि पोकेमॉन होता है स्वाम्पर्ट। एंड उसके बाद टोक्यो अपने पोकेबॉल से एक पोकेमॉन निकलता है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं इनोवा रीजन का। एंड ये लेजेंडरी पोकेमॉन स्वाम्पर्ट पे अटैक करते हैं, स्वाम्पर्ट पे अटैक करते हैं एंड थोड़ी बैटल होता है एंड स्वाम्पर्ट वहीं से चला जाता है। एंड गो चौंक जाता है कि टोक्यो के पास इतना अच्छा लेजेंडरी पोकेमॉन कैसे आया और अब सभी माउंटेन के पास आ गया है और ऊपर चढ़ने का बात कर रहा है। एंड तभी सबका इलेक्ट्रिक जो डिवाइस था उसका सिग्नल काट हो जाता है। गैरी का पॉकेट इस काम नहीं कर रहा था एंड गो के पास डिवाइस था वो भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सबके पोकेबॉल भी काम नहीं कर रहा था इसी जगह पे। और सबको समझ में आ गया है कि यहीं पे आसपास म्यू है इसीलिए काम नहीं कर रहा है सब पोकेबॉल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एंड जो पहाड़ था उस पर चढ़ने के सब रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले वीवाइल जाता है, उसके बाद टीसोरगी। सबसे पहले टीसोरगी और उसका वीवाइल उठ जाता है एंड रस्सी को बांध देता है एंड उसके बाद सभी धीरे धीरे आता है। एंड उसके बाद गैरी, गो, टोक्यो और आसाही जाते हैं एंड सभी को उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड तभी एक स्कारमारी का झुंड आता है जिनमें से एक स्कारमारी लस्सी को काट देता है और इसी वजह से गैरी नीचे गिरने ही वाला था, तभी तीसरी को गैरी को बचा लेता है। बट गो, टोक्यो और आसाही बहुत नीचे होते हैं इसलिए उसको उठने में अब मुश्किल होगा, इसीलिए वो सोचते हैं कि वो साइड से जाएगा। एंड तीसरी और गैरी ऊपर से जाते हैं एंड यहीं पे दो टीम हो जाते हैं उन सभी का। एक तरफ तीसुरगी और गैरी माउंटेन पे उठ रहे थे जो कि गैरी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था बट बीवाइल मदद कर रहा था और तीसुरगी तो सबसे पहले ही उठ गया है। एंड दूसरी तरफ गो, आसाही और टोक्यो जाते बहुत ही मुश्किल से एंड उन सभी को एक वाटरफॉल देखने को मिलता है एंड उसके पीछे एक केव है जो कि आजुमर देख के आता है और बोलता है कि जाया जा सकता है। एंड यहीं पे गैरी और तीसुरगी बहुत मेहनत से उठ जाते हैं पहाड़ के एंड उनको एक गुफा देखने को मिलता है जो कि नीचे जाता है एंड वो सभी जाने के सोचते हैं। एंड इसी तरफ गो के टीम एंड आसाही एंड टोक्यो वो केव के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तीसुरगी और गैरी भी वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। एंड इसी बीच आसाही को एक चीज मिलता है बहुत ही पुराने जमाने का जो कि म्यू से रिलेटेड थे एंड वो अब उस पर रिसर्च करने वाले इसीलिए उठा कर रखते हैं। एंड दूसरी तरफ तीसुरगी और गैरी एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान अभी तक खोज नहीं कर पाए हैं। यहाँ का पोकेमॉन बहुत ही शांति से रहते हैं। एंड तभी वहीं पे काबूटर्स और एरोडैक्टाइल आ जाते हैं जो कि गैरी और तीसुरगी पे हमला कर रहे थे। एंड तीसुरगी अपने बीवाइल के साथ उनसे बैटल करते हैं एंड उनको हरा भी देते हैं। उसके बाद गैरी और तीसुरगी वहीं से चले जाते हैं और एरोडैक्टाइल और काबूटर्स हार जाते हैं। और दूसरी तरफ गो, टोक्यो और आसाही जब जा रहे थे उनके सामने दो पोकेमॉन आ जाते हैं, नुराटोन और सोलरॉक। एंड दोनों पोकेमॉन आके हमला कर देते हैं। तभी आसाही के अजूमेरेट रिफ्लेक्ट अटैक करते हैं एंड उसके बाद गो का गुरु की बैटल करने के लिए चले जाते हैं बट लुराटोन और सोलरॉक पोकेमॉन हमला कर देते हैं और उससे गुरु की कुछ डैमेज होने ही वाले थे, तभी अजूमेरेट हाइड्रोपैम अटैक से बचा लेता है। एंड और दो पोकेमॉन को हराने के बाद गो, टोक्यो और आसाही बात करते करते आगे बढ़ने लगते हैं, तभी हमें पीछे से म्यू देखने को मिलता है। एंड यहीं पे तीसुरगी और गैरी जब जा रहे थे तब उसको अजीब आवाज सुनने को मिलता है एंड सब शौक में पड़ गए थे कि अब कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। एंड तभी बाहर आता है लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडॉन एंड ग्राउडॉन के देख के गैरी और तीसुरगी चौंक जाते हैं। एंड दूसरी तरफ गो, टोक्यो और आसाही जाते हैं जो कि उसको एक लेक देखने को मिलता है एंड उसको देखने को मिलता है कि लेक के उस पर एक रास्ता है जाने के लिए। एंड वो सभी जाने लगते हैं, तभी लेक में कुछ आवाज होने लगता है एंड तभी वहीं से एक पोकेमॉन बाहर आता है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन कायोगर होता है। तो गैरी और तीसुरगी के सामने ग्राउडॉन आ चुका है, गो, टोक्यो और आसाही के सामने कायोगर आ चुका है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो क्या होगा अब एपिसोड में, दोनों पोकेमॉन दोनों टीम के सामने आ चुका है एंड यहीं पे म्यू को भी दिखाए जाते हैं। तो क्या होगा आप नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 134। एंड इस एपिसोड के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे से जरूर करना।